हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन में डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्किल्स आपके लिए बहुत जरूरी है और आप क्या करें, कैसे यूटिलाइज करें, जिससे कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप पूरा तैयार होके जाएं और जब आप बैठो तो फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो वो आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, आपसे एक बात शेयर करता हूं कि मेरी जो टाइपिंग स्पीड है उसके हिसाब से मेरा फर्स्ट जॉब लगा था। जब मैं लैपटॉप पर बैठा तो मैं बैठ के जो टाइपिंग की तरह काम करते हैं वैसा मैं काम कर रहा था और काफ़ी स्पीड मेरा हाथ है। तो लगभग मैं 35 और 40 के आसपास का मेरा लैपटॉप पे स्पीड है मेरा ये। और ये मैंने कब सीखा था? ये जब मैंने अपना 12th पास किया था, उसके बाद लगभग 3-4 महीने का गैप था। तो मेरे भैया ने मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को बोला कि खाली बैठा हुआ है, टाइपिंग ही सीख लो। जनरली और टाइप राइटर था उस समय, जो ठक 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 जिसे करते हैं वो वाला टाइप राइटर था। और मैंने वो बहुत रो रो के मैंने वो कोर्स पूरा कंप्लीट किया। करीबन 500 या 100 रुपए का कोर्स था। रो रो के मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद से ट्रस्ट में उसका यूज़ मेरे को लगभग कहीं नहीं आया। ठीक है, बट जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए गया, और अब देखिए कि कहाँ MBA करने के बाद लगभग 5 साल के बाद जब मैं वो जॉब पर बैठा और जब मैं बैठ के टाइपिंग कर रहा था, तो जो टाइपिंग स्पीड जब उसने सामने वाले बंदे ने जब मुझे देखा तो बोला कि आपको टाइपिंग आती है? तो मैंने कहा हाँ आती है। बोला कब सीखा? तो मैंने कहा बहुत पहले सीखा था। और बोला पूछा कितने की स्पीड है? मैंने 35-40 की स्पीड है। और रियली मेरी 35-40 की स्पीड अभी भी है और मैं बहुत फास्ट टाइप कर सकता हूँ। तो देखिए, अब आपको इस लॉकडाउन में टाइपिंग स्किल्स अपनी और अच्छी कर लीजिए। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑनलाइन भी है, तो आप आराम से अपनी टाइपिंग स्पीड हर रोज का 1 घंटा आपको अपने टाइपिंग पर देना है। आपका हाथ आप जो भी यूज करते हैं लैपटॉप पे, तो वो कॉन्फिडेंस देता है आपको कि आपको वो चीजें आती है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, आपको 1 घंटे टाइपिंग स्किल्स आपको अपने इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है, गूगल के जितने भी रिसेंट अपडेट हैं, रिसेंट हो जाए या पास्ट हो जाए, उसका पूरा आपको लिख के पूरा राइट डाउन कीजिए कि क्या क्या अपडेट आया था, कब आया था, क्या टाइमिंग, मतलब किस डेट पर आया था। वो लिख के आपको सामने दीवार पर चिपकानी है। कितने तरह के गूगल के अपडेट आते हैं, हमिंग बर्ड हो गया, पेंगुइन हो गया, पांडा हो गया। तो जितने भी तरह के अपडेट आते हैं, ये आपका होमवर्क है कि आप वो चीज़ें दीवार पर मेंशन करेंगे कितने तरह के अपडेट्स गूगल के आए हैं। और रिसेंट अपडेट क्या है वो भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तब भी आपका इंटरव्यू में नहीं होगा। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में आप बात करते हो और फ्रेशर होते हो, तब आप उनको ये बोल सकते हो कि मुझे मालूम है कि कौन से अपडेट कब आया था और उसके बारे में मुझे डिटेल मालूम है। अब सोच लीजिए, जो बंदा मेरे को ये बोल रहा था, मैं उसे 4 सवाल और पूछूंगा तो वो बता देगा, भाई मैं उसे जरूर ले लूंगा। इंटरव्यू क्लियर करने का ये सब तरीका है। तो आपको गूगल के रीसेंट अपडेट्स के बारे में भी आपको मालूम होनी चाहिए। थर्ड है कि आपका जो इंग्लिश की, जहाँ तक मैं बोलता हूँ, चाहे राइटिंग आप अपनी थोड़ी सी ठीक कर लो या फिर थोड़ी सी स्पीकिंग आपने थोड़ी सी इम्प्रूव कर लो। अब इसके लिए इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो या फिर कोई आर्टिकल ले लो और उसको जोर जोर से पढ़ना चालू कर दीजिए अपने शीशे के सामने। उससे क्या होगा, आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपना एक इंट्रो रेडी कर लीजिए और उस इंट्रो को रोज शीशे के सामने खड़े होके जोर जोर से बोलना है। धीरे से नहीं बोलना है, जोर जोर से बोलना है कि अगल बगल वाले भी सुन सकें कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए जो बहुत ज़रूरी है। ऑन पेज एक्टिविटी के मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट वीडियो में कि 20 पॉइंट आपको लिख के वो भी आपको दीवार के सामने चिपकाने हैं। जितने भी 20 तरह के ऑन पेज एक्टिविटी होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद जो आता है फोर्थ आता है ऑफ पेज एक्टिविटी, जितने तरह के होते हैं वो आपकी दीवार के सामने लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो मैंने हर बार बताया है कि आपका जो रिज्यूमे है वो भी बहुत अच्छा होना वो ज़रूरी है। तो रिज्यूमे आप डाउनलोड कीजिए, देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, रोज उसको रिवाइज करके कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए और इस रिज्यूमे को हर दूसरे दिन आपको अपडेट मारना है अपने जॉब पोर्टल पे। जॉब पोर्टल को बिल्कुल ठीक करना ज़रूरी है। ये नहीं कि जब सब कुछ खुल जाएगा उसके बाद मैं अपडेट करूँगा, नहीं, आपको एवरी डे करना है ये काम। ये अपना एक हैबिट बना लीजिए कि ठीक 12 बजे आप ये काम करेंगे और अपना रिज्यूमे अपडेट करेंगे। जॉब कॉल्स आए ना आए, बट आपको ये काम करना है। जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, नौकरी हो जाए, इंडीड हो जाए या फिर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल हो जाए, हर जगह आपको ये सारी चीजें करनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है HTML का। आप बोलेंगे आपने मुझे HTML सीखने के लिए आप बोल रहे हो। देखिए, HTML के कई सारे टैग्स होते हैं, कई सारे कोड होते हैं और ये भी आपको आना चाहिए। अभी तक मैंने आपको नहीं बोला है कि आपको कोडिंग आना चाहिए, बट लेकिन HTML इस जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आप सीख लीजिए, हल्का फुल्का सीख लीजिए, लेकिन सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑफ पेज एक्टिविटी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिए। रेस्ट आप सोशल मीडिया का जितना जगह प्रोफाइल है वो हर जगह आप क्रिएट कर लीजिए। ये कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें हर जगह आप अपने पोस्टिंग्स करना चालू कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही करना चालू कीजिए या फिर किसी भी चीज़ों को लेके उसको ग्रूम कीजिए, अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को बड़ा कीजिए, लोगों को जितना ज़्यादा अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके आने वाले काम में प्लस पॉइंट आपको ज़रूर दिलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉकडाउन के, और उसमें कुछ नई चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।